तो सर्दियों की क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, AQI का स्तर भी ऐसे में लगातार चूरू में गिरता जा रहा है। हवा यहाँ पर जहरीली होती जा रही है, लगातार बढ़ रहा प्रदूषण और स्मॉग आमजन को परेशान कर रहा है। AQI यहाँ है 426, अगर 400 के ऊपर पहुंचता है तो इसे डेंजर माना जाता है और यहाँ 426 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते लोगों को श्वास और एलर्जी की दिक्कतें भी हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इस चूरू में स्मॉग छाया हुआ है और हवा में सांस लेने में लोगों को कठिनाई हो रही है, गले में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और दिल के दौरे, स्ट्रोक आने का जोखिम भी बढ़ चुका है। सांस है तो जिंदगी है, लेकिन यहाँ तो हर सांस में अब जहर घुल रहा है। चूरू जिले की आबो हवा वो लगातार जहरीली होती जा रही है। चूरू के AQI की बात करें तो चूरू का AQI अब बड़े बड़े महानगरों शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है। चूरू का AQI 436 के पार पहुंच चुका है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूरू की आबो हवा है वो कितनी अब खतरनाक हो चली है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस ओर को विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चूरू की हवा जिस प्रकार से प्रदूषित हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आमजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग हैं वो सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से बुजुर्ग और बच्चों के ऊपर इसका सीधा प्रभाव है वो देखा जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर तमाम प्रकार की बातें पोल्यूशन को लेकर हो रही है, स्मोक को लेकर हो रही है, उसी प्रकार से अब चूरू जैसे छोटे शहरों में भी ये समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का चूरू जिला है वो AQI में अब टॉप पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ का AQI 436 यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। चूरू जिले की बात करें तो चूरू की हवा भी अब दम घोटने लगी है। लगातार खतरनाक स्तर पर चूरू का AQI वो चल रहा है। ऐसे में किस प्रकार की परेशानी वो आम लोगों को हो रही है? AQI जो आप बता रहे थे अभी, एक्चुअली में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो हमारी हवा में जहरीलापन जो है उसको बताता है। तो जो पॉइजनस पार्टिकल है उनका लेवल शो करता है और ये एक्सेप्टेबल होता है 50 से 100 तक का। 100 तक अगर हो तो हम कहते हैं गुड एयर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जब 200 तक पहुंच जाता है तो हमें लगता है कि अच्छी हवा नहीं है, और जब ये 300 के पार निकलता है तो ये जहरीली हवा के श्रेणी में आता है। और जहरीली हवा जो है वो हर तरह से नुकसान करती है, उसके सिम्टम जो हैं वो कई बार जानलेवा तक हो जाते हैं। और अभी आप बता रहे थे कि 400 पार हो चुका है, अगर ऐसा है तो वास्तव में हवा बहुत जहरीली हो चुकी है। सर कैसे बच सकते हैं इस खराब दूषित हवा से? देखो, अगर ये हवा ही दूषित नहीं हो तो बेस्ट होता है, वो तो बचाव ही उपचार है। लेकिन अगर हवा में है पार्टिकल ज़्यादा तो बहुत सारे जो मेजर हैं जो हम कर सकते हैं बचाव करने के लिए। मास्क पहनना अति आवश्यक है ताकि नाक के द्वारा जो एयर जाए वो फिल्टर होकर जाए, और जहाँ तक उसके आउटडोर कम से कम रखनी चाहिए। और प्लस में ये है कि हम ज़्यादातर हमारे आसपास जो है कुछ जो जलाना वाला काम होता है, पार्टिकल जलाने का काम होता है, वो नहीं करें ताकि धुआं नहीं हो। और जहाँ हम रहते हैं उस रूम में अंदर अगर एयर फिल्टर लगा हो तो अच्छी बात है ताकि एयर फिल्टर हो जाते रहे, या AC जो है वो भी एयर फिल्टर करता है, पोल्यूशन को रोकता है, तो वो भी अच्छा काम करता है। तो 2 शहरों का हाल आपके सामने बताने जा रहे हैं और यहीं से मेरे 2 सहयोगी की मौजूदगी है। चूरू से मौजूद है गजेंद्र और झुंझुनू से मौजूदगी है इम्तियाज अली की। पहले गजेंद्र आपके पास ही आते हुए, क्योंकि अभी जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे और बता रहे थे कि सबसे जो भयावह स्थिति है वो चूरू में है। 426 यहाँ पर AQI रिकॉर्ड किया गया। इसके कारण क्या बताए जा रहे हैं? चूरू में क्या वजह बताई जा रही है कि एयर क्वालिटी इतनी खराब स्तर पर पहुंच चुकी है, और इसे कम करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल मणि, जैसा कि कल से ये NDTV लगातार दिखा रहा है कि चूरू की हवा वो लगातार दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, जहरीली हो रही है। और यही वजह रही कि कल दिल्ली की CM आतिश सिंह के जुबान पर भी चूरू का नाम आ गया। वो बता रही थी किस प्रकार से चूरू की हवा है वो दूषित हो रही है। हालांकि ये राजनीति का एक पार्ट है, लेकिन रियल में चूरू की हवा वास्तव में दूषित होती जा रही है। सोमवार की AQI की बात करें तो चूरू का क्वालिटी इंडेक्स है वो सोमवार को 436 पहुंच गया। तो आप समझ सकते हो कि चूरू की हवा किस प्रकार से दूषित हो जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से कल दिन भर NDTV खबर दिखा रहा था, उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और जिला प्रशासन की ओर से कई सारे जो निर्देश है वो दिए गए। जिला कलेक्टर जो है अभिषेक सुराणा, उनकी ओर से चाहे आयुक्त हो या फिर पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग को निर्देशित किया गया है कि तमाम प्रकार की तैयारी रखें और जितना हो सके इस पोल्यूशन को कम किया जाए। आयुक्त जो नगर परिषद उसको आदेश दिए गए हैं कि आप जो सड़कों पे वो पानी का छिड़काव करवाएं। इसके अलावा जो साफ सफाई वो रात्रि के समय
करें, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको बंद करवाया जाए। इसके अलावा जो होटल्स है जहाँ पर खाना बनाने का जो काम होता है उनके जो लकड़ियां वो ना जलाई जाए। इसके अलावा पराली जला रहे हैं तो उनको भी, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि आप एक साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करें और जो दूषित जो वाहन जो है वो कंडा वाहन उसके उन के ऊपर रोक लगाई जाए। तो इस प्रकार के प्रशासन में वो लगातार अब हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से एनडीटीवी सजगता के साथ इस मुद्दे को उठाए उसके बाद प्रशासन भी अब हरकत में आया है। हालांकि चूरू का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रियल में डराने वाला है, भयावह है। महानगरों का समझ में आता है कि किस प्रकार से वहां पर लगातार स्मोक बढ़ रहा है, लेकिन चूरू जैसे शहरों में भी यदि बढ़ता है स्मोक तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर उनको किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भैया, जिस प्रकार से चूरू के स्मोक की बात करें लगातार बढ़ रहा है, आपको किस प्रकार की परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी हो रही है और हमसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जैसा आप नोटिस करें अभी सभी को खांसी वगैरह हो रही है, तो सर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण स्मोक का भी। असल में सर क्या है, ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसकी अभी आप बात करने लग रहे थे। इसको सर मतलब जानने के लिए 6 कैटेगरी में बांटा है और अगर अपन चूरू की बात करें तो इसमें रेड कैटेगरी में चलने लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा एक गंभीर समस्या है। ये जो AQI होता है ना, ये बताता है एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन, मतलब अभी आप जो बात कर रहे थे लकड़ी जलाने वगैरह से, उससे गैस निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि जो सनलाइट से रिएक्ट कर जाती है ना तो उससे इरिटेटिंग गैस बन जाती है, जिससे अभी जो सांस लेने की जो तकलीफ हो रही है उसमें वो पैदा होती है। दूसरी सर ये चीज बताता है PM 2.5 पार्टिकल्स। WHO कहता है इनकी जो सांद्रता, इनकी जो मात्रा होनी चाहिए ना वो नीचे 13, लेकिन अगर अपन चूरू की बात करें तो ये भी चलने लग रही है 56, जो कि सर बहुत एक डराने वाली बात है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होना। तो ये विभिन्न प्रकार की परेशानियां वो हो रही है, आंखों में जलन है, सांस लेने की परेशानी है। डॉक्टरों को भी एक निर्देश है जिला कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं, जो दमे के मरीज हैं उनके लिए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो ऐसे में प्रशासन अब हरकत में आया है और अपनी ओर से प्रयास करता हुआ दिखाई। अच्छा, ग्रैब का यहाँ पर कौन सा चरण लागू किया गया है, संक्षेप में बताएं, फिर मैं चूरू का रुख करूंगी। मणि, मेरे से सवाल आप कहिए। जी जी। देखिए 436 पहुंच चुका है AQI, तो ऐसे में खतरनाक स्तर पर ही इस समय रेड जोन के ऊपर चूरू है वो चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन है वो अपनी ओर से लगातार प्रयास है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, झुंझुनू लिए चलते हैं। यहाँ पर मौजूद है इम्तियाज, यही सवाल आपसे मेरा रहेगा, ग्रैब का कौन सा चरण यहाँ पर लागू किया गया है, क्योंकि 326 यहाँ पर